रियली में वो हमको लगता है मानसिक स्थिति भी सही नहीं होगी। मानसिक स्थिति अगर उसकी सही नहीं होती तो वहां पे नीतीश कुमार के अलावा बहुत सारे लोग थे, वो किसी पर भी हाथ उठा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आपको मालूम होगा कि आज बख्तियारपुर पटना में माननीय श्री नीतीश कुमार के साथ एक घटना हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता जो है महताब सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ जो आज घटना हुई है इस विषय पे इनका क्या कहना है। जी, बख्तियारपुर में जो वीडियो के माध्यम से भी वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का वीडियो, और वहाँ पे देखा जा रहा है कि एक युवा उस सभा में जाकर कुछ गलत व्यवहार करते हैं सीएम के साथ। इस पे क्या कहना है आपका? मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार खुद अपने आप सेफ नहीं है तो आम पब्लिक का क्या हाल हो सकता है ये समझ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी पर जो लोग इस तरह से किया है, सुनने में आ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्या वजह है, करने वाला युवक कौन है, कहाँ से आके क्या है, ये सब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बिहार में जब नीतीश कुमार खुद अपने आप सेफ नहीं रहेंगे, जब हमारे सूबे के मुखिया ही सेफ नहीं हैं, तो आम जनता की क्या हाल होगी। वैसे भी आप जहां खड़े हैं ये मधुबनी की धरती है। मधुबनी की धरती पर अभी लगातार पिछले 5-7 महीनों से जो हाल है देख रहे हैं आप। बस स्टैंड के पीछे जो रेप हुआ है, सामूहिक रेप हुआ है, अभी तक उस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद अब देखे होइएगा आप गुलशन परवीन के साथ जो हाल हुआ, उनको मार दिया गया, उस पर अभी तक उसका एक भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। तो इस तरह की हजारों घटनाएं जिला में हैं जिसको देखने वाला कोई नहीं है। तो आज नगर परिषद की घटनाएं सबके सामने है। अकील अहमद साहब का जिस हिसाब से उनका बॉडी लटका हुआ था, वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या है। वो तो साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे कोई साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। पर ये बख्तियारपुर में जो घटना हुई है, क्या वो युवा जो है किसी दूसरे पार्टी से या दूसरे संगठन से जुड़े हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो पकड़ा गया है और ये जांच का विषय है। अब वो किस पार्टी से है, किस दल से है, किस संगठन से है, ये तो सरकार में वो अभी गिरफ्त है, पुलिस के कब्जे में है, ये तो उससे पूछा जा सकता है। क्या नहीं लगता है जिस तरह सीएम के साथ इस तरह के व्यवहार हुआ है, अगर दूसरा पब्लिक के साथ इस तरह की व्यवहार जो है होना आम बात नहीं हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कह चुका हूं कि जिस प्रदेश का मुखिया ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनों का क्या हाल होगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो फिर आप अपने सीएम के प्रति क्या सुरक्षा मांग करते हैं? नहीं, देखिए, सीएम के प्रति हम क्या सुरक्षा मांग करेंगे। सरकार खुद देख रही है सारा कुछ। इस घटना की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। विरोध करने का बहुत सारा तरीका है, विरोध बहुत तरह से किया जा सकता है। इस तरह से एक प्रतिष्ठित सीएम पर इस तरह से हमला नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी, मोहम्मद चांद सिद्दीकी साहब की बात से सहमत है कि इस तरीके की दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस तरीके का था तो उसको अपना पक्ष रखना चाहिए कि हमारे साथ ये समस्या है, ऐसे है, लेकिन एक स्वयं सेम। देखिए, आप आरजेडी प्रवक्ता है मधुबनी से जी, और आप बताएंगे कि आपके गठबंधन में जो है सो जदयू नहीं है ना, तो आप इसका क्या कहना है इस विषय में जो आज जो घोर निंदा आपने बताए हैं, और आपने ये भी बताया है कि जिस तरह से मुखिया ही सेफ नहीं है, तो आप आम जनता को इस के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आम जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करें। सरकार के भरोसे रहिएगा तो आप हाल देख ही रहे हैं। और मैं आपके चैनल से फिर कहना चाहता हूं कि अकील साहब का जो नगर परिषद में जिस तरह की घटनाएं हुई है वो जांच का विषय है। हम सरकार से उसकी जांच चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बख्तियारपुर में आज माननीय श्री नीतीश कुमार के साथ जो घटना हुई है, एक युवा ने, वहां बताया जा रहा है कोई कि धक्का दिए हैं, कोई बता रहे हैं कि मुक्का दिए हैं। अब क्या सच्चाई है ये तो वहां पे जब जांच होगी तभी ये पता चलेगी। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की घटनाओं को तूल देने की दरकार नहीं है। अच्छा, आज आप देखे होंगे ये तो बिहार के मुखिया के साथ इस तरह की घटना हुई है। जिस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है अमेरिका का राष्ट्रपति थे, उस समय उन पर जूता बरसाया गया था।
तो आम जनता है, पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है उसको। और वैसे भी नीतीश कुमार का बड़प्पन देते हैं कि उन्होंने उनको माफ़ कर दिया है, जैसा सुनने में आया है। अभी कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई है, लेकिन सुनी सुनाई बात है कि तो मतलब आपकी बात से यह साफ झलक रहा है कि ये जो धक्का या मुक्का या थप्पड़ का जो लफ्ज दिया गया है, तो इसे मतलब नॉर्मल मिले। आपका क्या कहना है, यही कहना है क्या? नहीं नहीं, उसकी वो तो जांच की क्योंकि विषय है ना। जूता के लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है अगले के लिए, जो पहले ये हुआ है, इस संबंध में मैं बात कर रहा देखिए, हूं। उस समय तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी और इसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो तो पकड़ में आ गया है। अब वो तो जांच का विषय है कि भाई कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, ये जांच का विषय है, उस पर जांच किया जाए। जी, आज जो घटना हुई है उसके विषय में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, ताज्जुब खेज है कि एक हमारा मुखिया सीएम, वो भी नीतीश कुमार जैसा शरीफ आदमी, और उनके चारों तरफ प्रशासन होता है, उनके बॉडीगार्ड होते हैं, और उस पर हमला हो जाना, ये प्रशासन पर सवालिया निशान उठता है कि हमारी प्रशासन इस तरह गैर रवैया, उनका ये तरीका ये बता रहा है कि आखिर प्रशासन वहाँ पे क्या कर रही थी कि हमारे सीएम जा रहे हैं और पीछे प्रशासन है, और उस बीच में, प्रशासन के बीच में वो नौजवान का घुस जाना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की कहीं न कहीं यहाँ पे लापरवाही है। हाँ, प्रशासन की यहाँ पे हमें चूक नजर आ रही है। वरना एक सीएम के पास, एक डीएम के पास आदमी जाने के लिए तरसता है, और एक सीएम के पास आदमी चला जाए बिंदास, तो ये क्या कहा जा सकता है? मतलब प्रशासन न आम जनता को सुरक्षा में रख पा रही है, और न ही जो है सो अपने मुखिया को जो हाँ, मुख्यमंत्री है उस पे। तो इसलिए जी क्या करते हैं? इस तरह की घटनाओं में प्रशासन ही बहुत कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं रही हो। और दूसरा बात ये होता है कि वो नीतीश जी से मिलने ही गया हो, वो मुख्यमंत्री से मिलने ही क्या से गया हो, तो प्रशासन उसमें क्या कर सकता है? जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हजरत बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पे कोई आम नागरिक आता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो थप्पड़ ही मार बैठता है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? तो ये जांच का विषय है। मैं पहले ही कहा हूँ कि ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए, और वो युवक जो पकड़ा गया है उसकी सही से जांच की जाए। रियली में वो, हमको लगता है मानसिक स्थिति भी सही नहीं होगी। मानसिक स्थिति अगर उसकी सही नहीं होती तो वहाँ पे नीतीश कुमार के अलावा बहुत सारे लोग थे, वो किसी पर भी हाथ उठा सकता था। तो इस तरह का पागल कैसे होगा कि वो सीएम ही पर जाकर के हाथ उठाएगा? हाँ, ये भी एक सवाल उठती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक्चुअली में ऐसा है कि जब आदमी किसी से खुंदक में आता है तो कुछ भी कर सकता है, और हो सकता है कि नीतीश जी के कुछ फैसले से उस युवक में आक्रोश रहा हो। ऐसा तो नहीं कि बेरोजगार युवा हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों का मानसिक स्थिति काम करना छोड़ देगा। अच्छा। और देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है कि अभी तो आप देख रहे हैं, कोरोना काल है, जब चुनाव आता है कोरोना चला जाता है, फिर चुनाव खत्म हुआ फिर कोरोना आ जाएगा। तो ये तो बेरोजगारी इतनी स्थिति है, आज एक सीएम पे हाथ उठा है, और इस तरह से अगर बेरोजगारी रह गई तो समझ सकते कई सीएम पे हाथ उठा सकता है युवा। जब युवा खिसकेगा तो देश हिल जाएगा, और वही देखने का नजारा मिल रहा है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।